पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया, चाहे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको डिस्कस कर रहे हैं या उस इंटरवल के अंदर में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो इंटरवल ओपन इंटरवल रहा हो या क्लोज इंटरवल रहा हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन किस तरीके से चेक करते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन का एक बहुत सही आइडिया, सटीक आइडिया मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 2, इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 में दे चुका हूं। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, थोड़ा सा रेफरेंस में उधर से लेकर के चलूंगा इस वीडियो में और आपको कुछ एक चीजें बताते हुए यहाँ पर चलूंगा। बिल्कुल आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे कि डिफरेंशिएबल किस तरीके से फंक्शन को चेक किया जा सकता है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं इन अ पर्टिकुलर इंटरवल और अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। हम लोग देखते हैं कि सब शुरुआत करते हैं कि डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को सबसे जरूरी चीजें क्या-क्या हैं, क्या-क्या चीजें जरूरी है जिनसे हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएबल कह सकते हैं, उनसे हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे प्राइमरी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे जरूरी चीज जो है वो है इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। It has to be a continuous function। चाहे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक कर रहे हो और इन एन इंटरवल किसी भी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। हम एक चीज और यहां से हम लोग समझ सकते हैं और इस पॉइंट को हम याद भी रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये पक्का है कि वो कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं एट अ पॉइंट ऑन अ कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको बताया गया था कि हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करते हैं और जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो वो दोनों चीजें हम लोग देखते हैं। और अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हैं तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। इसका मीनिंग ऐसा समझने का मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन ने बहुत शार्प टर्न न लिया हो, वेरी शार्प टर्न, बहुत ज्यादा शार्प टर्न ना हुआ हो उस पॉइंट पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन का जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जो टेंजेंट खींच रहे हैं उसका जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर उसमें चेंज आया भी है तो बहुत छोटा जिसको हम लोग देख ना पाए, अगर ऐसा चेंज आया है तो हम लोग ऐसे फंक्शन को कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर है तब हम जाकर ये कह सकते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का भी आइडिया देखिए, मैं आप लोगों को इसमें जो रेफरेंस लेकर के चल रहा हूं मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, वहां से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए अगर ये चीज y fx दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड ये पॉइंट मान लीजिए x है, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बोलते हैं बच्चों LHD, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आता है तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा आपका बच्चों RHD, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो चलिए सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं, क्या चीजें हैं, कब कब हो सकता है, जब उसको दिखाई देना चाहिए हम लोगों को कि भाई हाँ अगर ग्राफ बन रहा है तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, थोड़ा सा आइडिया एक होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं कुछ एक फंक्शन आप लोगों के सामने बना रहा हूं, उस पे हम लोग देखेंगे। मैंने बोला आपसे कि फंक्शन ने शार्प टर्न, बहुत ज्यादा शार्प टर्न नहीं लिया हो, ऐसा जरूरी है अगर कोई फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना है और उसको कॉन्टिन्यूअस होना तो जरूरी है ही। तो सबसे पहले शुरुआत कर, मैं कुछ एक फंक्शन, कुछ एक ग्राफ्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग हल्का सा आइडिया लेंगे इससे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है या नहीं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर।
तो देखते हैं इन फंक्शंस के बारे में। फंक्शन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग देख करके ये चीज जान गए होंगे कि मान लीजिए आपको एक इंटरवल दिया हुआ है फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। इस चीज को देख करके जितना पिछले वीडियो से हम लोगों ने सीखा है, हम लोग ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन फ्रॉम a टू b कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि सब जगह पर ये फंक्शन स्मूथली चल रहा है, कहीं पर भी इसने बहुत ज्यादा शार्प टर्न नहीं लिया है। और मैंने बोला आपसे कि अगर शार्प टर्न लिया होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि a से लेकर के b फंक्शन का कहीं पर भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाले फंक्शन को जब हमने देखा, इस फंक्शन को हम लोग देख करके क्या चीजें अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए ये है x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू d। बच्चों c से लेकर के d तक ये जो f2 फंक्शन है वो आपको कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा होगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन क्या c से लेकर के d तक ये फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल नजर आ रहा है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर भी बहुत ज्यादा एकदम से शार्प टर्न लिया हो वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये पॉइंट x इज इक्वल टू e वो पॉइंट है जहां पर इसने बहुत शार्प टर्न लिया है, वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, ये वाला फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा होगा, तो हम लोग कह सकते कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल क्या आपको नजर आ रहा है? ये ऐसा नहीं नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये डिफरेंशिएबल है, ये f मान लीजिए, ये g मान लीजिए, डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ इसने बहुत शार्पली अपनी वैल्यू को चेंज करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप लोग के सामने मैंने मॉड्यूलस x बनाया हुआ है, आप लोग देख पाएंगे कि मॉड्यूलस x फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये आपका कंप्लीटली कॉन्टिन्यूअस, मतलब सॉरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कंप्लीटली। और क्या ये आपको डिफरेंशिएबल नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि इसने भी बहुत ज्यादा शार्प टर्न यहाँ पर लिया है ये। तो ऐसी जगह पर जहां पर किसी ग्राफ में शार्प एज बन करके आता है उन जगहों पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब देखिए इस फंक्शन को देखिएगा बच्चों, इस वाले फंक्शन को देख करके मान लीजिए ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू h और x इज इक्वल टू i। h और i के बीच में अगर मैं इसको कह दूं या 0 से लेकर के i जैसा भी आप लोग कहना चाहें, तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन इस पूरे इंटरवल के अंदर में कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू j है, अगर हमसे ये चीज पूछता है कि बताइए इस पे डिफरेंशिएबल है, तो ये इस पे तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोगों को आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब इसी तरीके से इस फंक्शन को अगर मैं 0 पे देखने लगूं बच्चों, तो हम लोग पाएंगे कि भैया बहुत ज्यादा चीजें चेंज एकदम से नहीं हो रही है, तो ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं। हम जितने भी क्वेश्चंस करके लेकर के चलेंगे उनमें ग्राफ्स की भी हेल्प लेंगे, ग्राफ बना करके चलेंगे, उनसे हम लोगों को आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पर शार्प टर्न था, यहाँ पर शार्प एज बन करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहाँ पर शार्प नहीं है इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग चलने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें चलेंगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प लेकर के चलेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस को हम लोग करते हुए चलेंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा हम लोग बार बार ग्राफ बना करके नहीं देख सकते हैं, हम लोगों को कुछ एक मैथमेटिकल जो प्रोसीजर है ग्राफ के अलावा उन सब चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। और मैंने बताया आपको कि डिफरेंशिएबिलिटी आप लोगों को चेक करनी है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? ये x इज इक्वल टू a या x है, लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच कर रहे होंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव का राइट साइड से जब हम अप्रोच कर रहे होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया, देखिए वो है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, पिछले वाले में बता रखा है आप लोगों को। ये fx है बच्चों, ये पक्का पक्का fx माइनस h हो जाएगा, ये x है, ये आपका x माइनस h हो जाएगा। स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको लिमिट करने वाले हैं h को। तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव जब होगा तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, x प्लस h, फंक्शन का इस जगह पर वैल्यू हो जाएगा बच्चों x प्लस h और स्लोप ऑफ टेंजेंट y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरीके से और लिमिट कर लेंगे हम h को, दिया जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। मैंने बताया आप लोगों को कि ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। इसी चीजों से, इन ही चीजों से हम लोग पता करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लेकर के एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए हम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर, fx is equal to x square, there is a function fx is equal to x square। हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये x is equal to 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम लोगों ने देखना शुरू किया इसको। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ग्राफ की हेल्प से समझाते हुए चलूंगा। आप जानते होंगे कि fx is equal to x square ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन करके आ रहा है। आप लोग बिल्कुल आराम से बात समझते होंगे कि भैया ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल होने वाला है। तो हम लोग चलिए चेक करते हैं कि x is equal to 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं LHD और RHD की हेल्प से। तो चलिए चेक करते हैं LHD क्या आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो बताया आप लोगों को, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। यहां पर x क्या है बच्चों? वो पॉइंट जिस पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो रिप्लेसमेंट देते हैं बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f2 माइनस h। f2 माइनस h क्या हो जाएगा? जहां जहां फंक्शन में x है उसकी जगह पे 2 माइनस h रख देंगे हम लोग। 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और अपॉन माइनस h। और अब आप इसको लिमिट कर सकते हैं h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। हम लोग देखते हैं बच्चों क्या आएगा। h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हमने h की जगह पे 0 रखा, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने यहीं पर h को 0 रख दिया, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, लिमिट पता करते समय क्या होना चाहिए बच्चों? सबसे पहला काम हमारा ये है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। उस फैक्टर को खत्म करना होगा हमको जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि हम लोग यहीं पर कैंसिल कर सकें। आप लोग जो 2 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये क्या आ जाएगा? h स्क्वायर माइनस 4h अपॉन माइनस h। अब ऊपर से h कॉमन लेकर के इसको एलिमिनेट किया जा सकता है और माइनस साइन का साइन चेंज कर देगा। तो हम लोग पाएंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 4 माइनस h आपके सामने आ जाएगा। अब हम लोग h को लिमिट कर देंगे और पाएंगे कि ये तो 4 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 4 आ गया, इसको मार्क कर लेंगे हम लोग। LHD हमारा 4 आ गया है। ठीक है, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए चलने वाले हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव जो बताया मैंने आप लोगों को, क्या होगा? केवल और केवल इस जगह पर चेंज होगा। देखो ये क्या चीज है? fx प्लस h और ये प्लस h हो जाना है। ठीक है, यहां पर भी इसी तरीके से ये 2 प्लस h हो जाएगा और ये प्लस h हो जाएगा। अब 2 प्लस h प्लस h हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग यहां पर क्या करेंगे? थोड़ा सा यहां पर चेंज करते हैं। फंक्शन का वैल्यू रख दिया। अब यहां पर वही चीज, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो आपका 0 हो रहा है उसको हम लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा फैक्टर को जिससे वो 0 हो रहा है। तो चलिए करते हैं। हमने इसको सिंपलीफाई किया। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 अपॉन h। देखिए 4 से 4 ये कैंसिल आउट हुआ और h कॉमन लेकर के ये कैंसिल आउट हुआ। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h स्क्वायर प्लस 4h अपॉन h, और h कॉमन लिया और खत्म कर दिया। और लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h प्लस 4 आ जाएगा। और बच्चों अब इसको लिमिट कर देंगे हम लोग। देखते हैं क्या डेफिनेट वैल्यू आ रही है। हाँ, ये डेफिनेट वैल्यू आपके सामने आ रही है 4। यही इसका लिमिट हो जाएगा। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपका कितना आ गया बच्चों? 4। अब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गए तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हम लोग कह सकते हैं कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 2 वो बराबर होगा 4 के। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि वो डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम लोगों को शो करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला याद रखने होंगे और मैथमेटिकल जो प्रोसीजर है वो पता करना है। लिमिट्स पक्का आपको, जैसा मैंने बोला था, क्वांटिटी में भी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपके लिए लिमिट्स कैलकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और अलग तरीके के हम लोग, अब ये तो हो गए इस तरीके के, आप जान रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअसली डिफाइंड फंक्शन जो दिए होंगे उनको तो हम लोग ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम देखते हैं कुछ एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस को, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को कैसे करें। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to 2x plus 3 when x is greater than equal to 2 and 2x minus 3 when x is lesser than 2। और इसको हम लोगों को चेक करना है कि ये क्या x is equal to 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आप लोग उस चीज को भी समझेंगे कि x is equal to 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे से उसको करने वाले हैं। प्रोसीजर वही है बिल्कुल एकदम कि भाई अगर हम लोगों को इसको डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी है तो हम लोग क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल अगर हम लोगों को शो करना है, अगर चेक करना है, तो हम देखेंगे कि वो है या नहीं इक्वल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक ग्राफ बना करके बता देता हूँ कि ये 2 पे कैसा बिहेव कर रहा होगा, फिर उसके बाद में देख लेंगे हम लोग। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही ग्राफ बनाएं, और आपको तो जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन ग्राफ आपको एक बहुत अच्छा मतलब ये समझ लीजिए कि उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने एकदम नजरों के सामने होती है। विजुलाइज कर सकते हैं आप उस चीज को कि क्या हो क्या रहा है इस फंक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर में। तो ग्राफ करते हैं इसको। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि y is equal to 2x plus 3, y is equal to 2x plus 3 when x is greater than equal to 2 है। तो सबसे पहले हमने y is equal to 2x plus 3 बना लिया, एक बारी x is equal to 0 रखा, एक बारी y is equal to 0 रखा। बच्चों कुछ ऐसा सा ग्राफ बन करके आएगा, ऐसा सा ग्राफ बन करके आएगा। आप लोग इसको रख के देखेंगे। मान लीजिए ये आपके सामने यहाँ पर रखी हमने y is equal to 2x plus 3। तो एक बारी हमने ये चेक करने के लिए x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, y को 0 रखा, हम लोगों को मिल गया वो पॉइंट माइनस का 3/2, 0। और एक बारी फिर हमने क्या किया, हमने x को 0 रखा, हम लोगों को मिल गया 0,3। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन एक ऐसी बन करके आ जाएगी। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर है कहां से, 2 से लेकर 2 से ऊपर ऊपर की वैल्यूज के लिए। तो मान लेता हूं x = 2 यहां पर कहीं है, ठीक है, x = 2। तो ये x > 2 के लिए ऐसा बिहेव कर रहा है बच्चों। इससे पहले ऐसा नहीं है, तो इससे पहले वाले को हटा देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चों, हम लोग चेक करने वाले हैं दूसरे वाले ग्राफ को बनाने वाले हैं हम लोग क्या, 2x - 3, और वो ऐसा सा कुछ बन करके आएगा बच्चों, ऐसा सा कुछ बन करके आएगा। ठीक है, ऐसा सा कुछ बन करके आएगा। वही चीज करेंगे जो इसमें किया है, और ये 2 से ऊपर की वैल्यू वाले को हम लोग हटा देंगे। ये फंक्शन आपका ऐसा सा ग्राफ बन करके आ रहा है जो ऊपर डिफाइंड फंक्शन है, और आप भली बात ही देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, डिफरेंशिएबल क्या खाक होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है कि वैल्यूज किस तरीके से। देखो ऐसा तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां से हम लोग ये तो देख पाएंगे कि भाई स्लोप, इसका जो स्लोप है जब मैं राइट साइड से देख रहा हूं ये भी, और इसका जो स्लोप है जब मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तब भी, वो स्लोप तो बराबर होंगे। लेकिन क्या हम इसको डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए दूसरे फंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। fx = मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ है x मॉड्यूलस x, ऐसा सा फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, और आपको चेक करना है कि क्या ये x = 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखिए बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हम लोगों को कहीं पर भी मॉड्यूलस फंक्शन मिल जाता है तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा, हम लोग चेक करने वाले हैं कि वो फंक्शन हम लोग चेक नहीं करने वाले। जब भी हम लोगों को मॉड्यूलस फंक्शन मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलस को ब्रेक करके एक पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करेंगे। तो ठीक है, करते हैं इसको। हम इसको फंक्शन को लिख सकते हैं fx = x, पॉजिटिव बोल देते हैं व्हेन x > 0 होगा, और x ये नेगेटिव हो जाएगा जब x < 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों x² when x is greater than equal to 0 and -x² when x is lesser than 0। ये आप लोगों के सामने फंक्शन जो x मॉड्यूलस x मैंने लिखा हुआ है वैसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से हम लोग चेक करते हैं, या ग्राफ करना चाहे पहले आप एक हल्का सा इसको रॉ एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या नजर आएगा, x² है for every x greater than equal to 0 और -x² है for every x lesser than 0। तो चलिए x² आप लोग जानते हैं कुछ ऐसा सा ग्राफ बनने वाला है, और नीचे वाला जो x की वैल्यू 0 से छोटी है उनके लिए तो ग्राफ ये बनने ही नहीं वाला है, क्योंकि x² तो ऊपर वाली वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, और -x² बच्चों -x² डिफाइंड है जब 0 से छोटी वैल्यू है। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ आप लोगों के सामने बन करके आएगा। ओके, ऐसा सा ग्राफ आप लोगों के सामने बन करके आएगा। हम लोगों को चेक करना है कि ये क्या 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग को क्वांटिटी तो नजर आ रही है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f x - h माइनस fx अपॉन -h। आप लोगों को किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो 0 x की जगह पे 0 रिप्लेसमेंट दिया, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0
एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो और अपॉन माइनस एच। अब आपने देखा जीरो से छोटी वैल्यू इनपुट जा रही है, कौन से वाले फंक्शन में जा रही होगी जीरो से छोटी वैल्यू, तो इस वाले फंक्शन में जा रही होगी, तो इसी फंक्शन को हम लोग इस वाले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डील करने वाले हैं। तो चलिए लिखेंगे जीरो से छोटी वैल्यू के लिए इस वाली ब्रांच में ही लेकर के चलेंगे f0 माइनस एच। तो जहां जहां इस वाले फंक्शन में x नजर आ रहा है उसकी जगह पे हम लोग 0 माइनस एच यानी माइनस एच रख देंगे। माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एच जीरो हो जाएगा और माइनस का h। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आप लोगों के सामने h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और नीचे वाला माइनस से माइनस कैंसिल और h स्क्वायर h से जो है स्क्वायर कैंसिल। तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 और h आ जाएगा। और आप वैल्यू रख के देखेंगे अगर डेफिनेट वैल्यू आ रही है तो वही इसका लिमिट है और वो डेफिनेट वैल्यू आ रही है 0 यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया 0। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है बच्चों। ठीक है तो चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, यहां से देख लेते हैं। आप लोगों को पता है राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करना है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h और किस पॉइंट पर चेक करना है 0, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h f0 प्लस h। देखिए कौन सा फंक्शन लेना है वो 0 प्लस h हम लोगों को बता देगा, आप लोगों को बताएगा 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए हम लोगों को चलना है और वो यही मिल जाएगी हम लोगों को। ठीक है तो देखिए क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f0 प्लस h x स्क्वायर के अंदर में तो h स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा और अपॉन में h बचेगा और उसको लिमिट करेंगे तो यही क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका 0, राइट हैंड लिमिट भी आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीजें देखते हुए चलेंगे। हम लोग कुछ एक और एग्जांपल से इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं और ग्राफ्स को हम लोग साथ में रखेंगे, उससे और थोड़ा सा हम लोगों को पता चलता रहेगा। ठीक है अगर आप लोग ग्राफ बनाने में सक्षम नहीं है तब भी कोई सवाल ये बोर्ड्स पे तो हो जाते हैं, करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन ग्राफ बनाना आप लोग सीख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग यहां से ले लेते हैं। हम लोगों को चेक करना है, उसने बोला है कि fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 5। शो कीजिए कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी के अंदर में ऐसा सवाल दिया हुआ है। ठीक है तो हम लोग यहां से भी देखेंगे कि भाई ये कैसे हम लोगों को पता चले कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक रॉ ग्राफ बना देते हैं जो कि हम लोगों को एक विजन दे देगा आगे के लिए कि हमें ऐसा ऐसा बन करके आ रहा है। ठीक है और अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फंडा हम लोग अपनाएंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है बच्चों कि अगर आप पेरेंट फंक्शन का ग्राफ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं साहब, हमें fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ, तो हम लोग उसमें जो शिफ्टिंग हुई है उसका ग्राफ बना सकते हैं। देखिए अगर ये fx है तो fx माइनस 5 क्या होगा ये चीज, और अगर ये चीज हुई है मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर इनपुट में प्लस या माइनस हुआ है, अगर प्लस हुआ है तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है और माइनस हुआ है कोई वैल्यू तो राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो इसका जो ग्राफ शिफ्ट होकर के जो आएगा वो ऐसा सा है। देखो 5 यूनिट शिफ्टिंग हो गई है। आप लोगों को यहां से आइडिया भी मिल जाएगा कि वो 0 पे 0 हो रहा था और ये 5 पे 0 होगा। ठीक है आप लोगों को यहां से भी आइडिया मिल जाएगा, इस तरीके से शिफ्टिंग होगी। अब बच्चों देखो ये जो बनाया है मैंने ग्राफ, ये वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, ये तो कंटीन्यूअस एवरेज है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि बहुत शार्प टर्न आ रखा है। ठीक है तो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे शो करना है वो चीज हम देखेंगे। अब सामने आपकी समस्या वही है, मैंने कहा कि मॉड्यूलस अगर कहीं पर भी आता है तो सबसे पहला जो काम होगा हम लोगों का वो होगा मॉड्यूलस को सिंपलीफाई करके लिखना। ठीक है तो चलिए करते हैं। अब उसमें मैंने क्या बताया था आपको, क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 ही वो पॉइंट है जिस पर उस फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से छोटी वैल्यूज के लिए क्या है और 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या है, इस तरीके से इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x माइनस 5 जब 5 से बड़ी या 5 के बराबर वैल्यू लाएंगे। आप थोड़ा सा इसको अगर ऐसा समझना चाहें, ये परेशानी अगर क्रिएट करता है तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको कह देता हूं कि ये कैपिटल X लिखा हुआ आप लोगों के साथ, fx इज इक्वल टू x ऐसा लिखा हुआ। आप लोग जानते हैं उसकी डेफिनेशन से
कि x आ जाएगा when x is greater than equal to 0 और माइनस x आ जाएगा when x is lesser than 0। और आपने क्या लिखा है, किसकी जगह लिखा है, x minus 5 की, तो x minus 5 when x minus 5 is greater than equal to 0 and minus x minus 5 when x minus 5 is lesser than 0। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया x minus 5 होगा अगर x is greater than equal to 5 होगा, ठीक है, और माइनस एक्स माइनस 5 होगा अगर x लेसर देन 5 होगा। तो बहुत सिंपल है, आप लोग क्रिटिकल पॉइंट से ऐसा नहीं लिख पाते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। उस पूरे के पूरे फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कैपिटल x या कैपिटल y जो भी चीज आपको दी हुई है उसको ऐसा मान करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने आ गया लेसर देन, ठीक है, आपने इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोगों को ये शो करना है कि कॉन्टिन्यूअस तो है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो क्या शो करना पड़ेगा कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट 5 तीनों बराबर है, ठीक है। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी के लिए जा रहे हैं हम लोग, पहले कॉन्टिन्यूअस एट 5, ठीक है, ये चेक करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है बच्चों। लिमिट x is tending towards 5 from left hand limit fx, limit h tending towards 0 f5 minus h, limit h tending towards 0 f5 minus h। फंक्शन की कौन से वाली ब्रांच में जाना चाहिए, बिल्कुल सही, यही वाली ब्रांच जो 5 से छोटे वाली ब्रांच, क्योंकि 5 से जस्ट छोटी वैल्यू इसके अंदर बता दी है तो इस वाले में जाएगा। जहां जहां आपका x नजर आ रहा है उसकी जगह पे हम लोग 5 minus h रख देंगे, -5, ठीक है। तो आपके सामने क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, देखिए ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h, ये प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट कर देंगे इसको, तो हमने पाया है तो 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करने वाले हैं कि भैया राइट हैंड लिमिट RHL, ये राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 फ्रॉम राइट fx, ओके। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f5 प्लस h। अब देखेंगे फंक्शन की कौन सी ब्रांच, तो आप लोगों को ना 5 प्लस h, 5 से जस्ट बड़ी मतलब इस वाले में रखना है आप लोगों को। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 5 प्लस h माइनस h, सॉरी माइनस 5 अपॉन, नहीं सॉरी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी दोनों बराबर आ गई है 0 0। अब फंक्शन की वैल्यू एट 5, फंक्शन की वैल्यू आपको एट 5 पता करनी है, तो क्या नजर आ जाएगा आप लोगों को, 5 माइनस 5 यानी 0, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अब हम लोगों को देखना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप लोगों को सिखाया कि अब बात आती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप लोगों को सिखाया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f x minus h minus fx अपॉन माइनस h। किस पॉइंट पर चेक करना है, 5 पर। तो f ओ लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f 5 minus h minus f5 और अपॉन माइनस h। तो देखिए 5 माइनस h कौन से वाला फंक्शन हम लोगों को लेना है, 5 माइनस h 5 से जस्ट छोटा, तो उस वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस, उसी फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 5 माइनस h, x की जगह पे 5 माइनस h रख दिया और माइनस 5 और माइनस f5, देखिए माइनस 5 माइनस 5, ठीक है, ऐसा सा आप लोगों को नजर आ जाएगा। x की जगह पे 5 रख दिया उसमें, तो यहाँ पर क्या माइनस h। तो बच्चों देखिए आप लोग यहाँ से इसको ब्रैकेट ऑफ किया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस ये कितना हो जाना है, तो प्लस हो जाना, कितना आ जाएगा प्लस h, ऊपर आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो 5 प्लस h। ये हम लोग कौन से वाले फंक्शन की ब्रांच इस्तेमाल करनी है, ये हम लोगों को बता देगा कौन सा आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस h माइनस 5 माइनस f5, इसी में रख देंगे 5 माइनस 5 और अपॉन प्लस h। तो देखिए क्या आता है, 5 से 5 कैंसिल, ये भी 0 हो जाएगा, h अपॉन h आ रहा है। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0
ये आ जाएगा बच्चों h/h यानी 1 और लिमिट करेंगे इसको तो भी 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव आप लोगों को +1 नजर आ रहा है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जो मैंने आप लोगों को ग्राफ बना करके बताया था उससे भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि भैया ये वाला इस वाले का स्लोप नेगेटिव है, इस वाले का स्लोप पॉजिटिव है, इस वाले पे अगर आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप आएगा, इस वाले पे अगर आ रहा है तो पॉजिटिव स्लोप आएगा। तो ऐसा ये हम लोग इसको डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि चेंज आ रहा हो, एक का 1/2 आ रहा हो, एक का 1 आ जा रहा हो, तब भी हम उसको डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। ये सिंपल सवाल है, आप लोग बिल्कुल एकदम ऐसे ही चलना है सभी क्वेश्चंस के अंदर में कि क्या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। देखिए कई बार ऐसा सवाल मिल जाता है आप लोगों को, जिस तरीके से a b और c की वैल्यू हम लोगों को उसमें पता करनी थी कॉन्टिन्यूटी में, इसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम लोगों को पता करने के लिए मिल सकती है। मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लिख रहा हूं, उससे हम लोग इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको fx is equal to x square, fx is equal to x square when x is lesser than equal to c and ax plus b when x is greater than c। इसने कहा for what value of what choice of a and b is the function is differentiable at x is equal to c। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है और हम लोगों को वो x a और b की वो वैल्यूज बतानी है जिनके लिए ये फंक्शन x is equal to c पर डिफरेंशिएबल है। सिंपली आप लोगों को चलना है, डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाना है, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चलते हैं LHT और RHT। हो सकता है कि डिफरेंशिएबिलिटी ही हमारी समस्या का समाधान कर दे, लेकिन अगर डिफरेंशिएबिलिटी अकेले a और b की वैल्यूज नहीं बता पा रहा है तब हम कॉन्टिन्यूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को दिया हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी, बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पता करने की कोशिश की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f 2 minus h कितने पे करना, सॉरी c minus h f c अपॉन माइनस h। ठीक है, c minus h आप लोग समझ जाएंगे कौन से वाला फंक्शन, c minus h, c से जस्ट छोटी वैल्यू ऊपर वाला x स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें हम लोग लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 c minus h का होल स्क्वायर, x की जगह पे c minus h रख दिया हम लोगों ने, माइनस fc x की जगह पे c वैल्यू रिप्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन माइनस h। यहां से मिलेगा बच्चों हम लोगों को लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ch माइनस c स्क्वायर अपॉन माइनस h। और यहां से बच्चों देखो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारा जो अभी नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ऊपर से h कॉमन लिया और नीचे वाले को खत्म कर दिया। और देखिए क्या मिला हम लोगों को, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 और ऊपर से माइनस h कॉमन ले लिया, माइनस h 2c माइनस h आ जाएगा बच्चों और अपॉन माइनस h, और माइनस h से नीचे वाला माइनस h कैंसिल हुआ। यहां क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 2c माइनस h और लिमिट कर दिया इसको और हमने पाया कि डेफिनेट वैल्यू 2c आया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से हम लोगों को वैल्यू मिल गया। हम देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है बच्चों। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f c प्लस h, क्योंकि c पे चेक कर रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, क्या इक्वेशन करा चुका हूं पीछे, इस वजह से। ठीक है, c प्लस h माइनस fc अपॉन h। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, c प्लस h देखेंगे कौन से वाले फंक्शन में देखना है, c से जस्ट ज्यादा ये वाला फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करना। चलिए लिखते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 fc प्लस h, तो a c प्लस h प्लस b माइनस ac, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे सामने क्या आ रहा है, माइनस b। देखिए x की जगह पे से का माइनस या ac प्लस b रख देंगे और अपॉन h आ जाएगा। ब्रैकेट ऑफ किया, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और यहां से क्या पाया हम लोगों ने, b से b कैंसिल हुआ, ये भी ब्रैकेट ऑफ किया, ये h a आ जाएगा, ac से ac कैंसिल हुआ। देखिए क्या बच रहा है, ah। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 ah अपॉन h, यानी h से h कैंसिल हुआ, ये आ गया। तो क्या होगा कि भैया जो हमारे सामने नजर आ रही है वैल्यू 2c और a बराबर होनी चाहिए। समझ रहे बात आप लोग कि भैया 2c और a बराबर होना चाहिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए। और b का क्या होगा, b का क्या होगा, b तो खत्म। समझ रहे बात को, b खत्म ना, क्यों, क्योंकि b का b राइट हैंड डेरिवेटिव को अफेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इस चीज से।
अब अभी हमें b का आइडिया नहीं मिला है, b की क्या पता हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी में जरूरत पड़ जाए, तो चलो हम लोग देखते हैं कि वहां से भी एक चीज हमें मिल सकती है। यहाँ डेरिवेटिव पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने बोला अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन बन करके आ रही है, क्या पता वहां पर b इफेक्ट कर रहा हो, इसको चेक करते हैं बच्चों। यहां से हम लोग को कंडीशन मिल गई बच्चों a इज इक्वल टू 2c। अब हम लोग देखने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c फ्रॉम लेफ्ट fx, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f c माइनस h। कौन से वाला पार्ट, c माइनस h, c से जस्ट छोटा, इस वाले में रखते हैं। क्या आ जाएगा, c माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो क्या आया बच्चों, c स्क्वायर आ जाएगा, h को लिमिट कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट क्या आएगा। राइट हैंड लिमिट ढूंढा भाई, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स c फ्रॉम राइट, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f c प्लस h, और कौन से वाले में, इस वाले में, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 c a c प्लस h प्लस b, ठीक है, लिमिट, अब लिमिट कर लिया इसको तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सॉरी इसको हटा देते हैं, h को 0 कर दिया तो ac प्लस b। इसको कंटीन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस b। देखिए ये दो कंडीशन जरूरी है। पहली कि भैया a को बराबर होना पड़ेगा 2c के, और दूसरी ये वाली a को बराबर होना पड़ेगा 2c के। देखिए मैंने क्या कहा, यहां से कंडीशन मिल गई a को बराबर होना पड़ेगा 2c के, तो हमने b की वैल्यू निकालने की कोशिश करी ना, b को क्या होना पड़ेगा c के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। तो a की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, c बाय सॉरी 2c, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, c स्क्वायर, यानी b को कितना होना पड़ेगा बच्चों, यहां से तो क्या कह सकते हैं c स्क्वायर। a को कितना होना पड़ेगा 2c, और b को c स्क्वायर, वो भी माइनस का। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू c पर या नहीं। ये हम लोगों को कंडीशन a इज इक्वल टू अगर 2c और b इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है।